now I'm going to discuss the concept of inventory turns ratio. Last time, the inventory turns ratio that I discussed with you in the example was the total value based model. Okay, so I'm going to explain you once again the total value based model. Total value based model मतलब उसमें हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो था एनुअल सेल्स था, न्यूमरेटर में ऊपर में, नीचे था स्टॉक, टोटल स्टॉक वैल्यू विद द वैल्यू एडिशन. दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम. तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए बिफोर आई गो इनटू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आईटीआर. यस, तो डेफिनेशन ऑफ आईटीआर, इसमें सेम slide what I showed last time. I'm just repeating that slide again. उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि RM ITR मतलब RM बेस्ड ITR. क्या डिस्कस किए थे? RM बेस्ड ITR में हम लोग सेल्स का सिर्फ RM का हिस्सा लेते हैं और डिनोमिनेटर में एवरेज RM इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ द मंथ, उसमें भी आरएम मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह में आरएम ही लेते हैं. सेम थिंग फॉर डब्ल्यूआईपी आईटीआर, सेम थिंग फॉर एफजीआई आईटीआर. और ओवरऑल आईटीआर में हम लोग पूरा जो स्टॉक वैल्यू है उसका आरएम का हिस्सा लेते हैं. सो व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, इट वाज नॉट आरएम बेस्ड आईटीआर. व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट टाइम वाज द टोटल वैल्यू ओरिएंटेड आईटीआर. क्या था वो? लेट अस सी क्विकली. ये है वैल्यू बेस्ड. सो हाउ मच बिजनेस वन कैन जनरेट एनुअली विद द मिनिमम वर्किंग कैपिटल. टेक फॉर एग्जांपल रफ मेशिंग, जिसमें मैंने बोला था कि अपना जो रफ आरएम कास्टिंग्स जो है वो 200 क्वांटिटी है. एवरेज डब्ल्यूआईपी जो है वो है 50 क्वांटिटी. एवरेज डब्ल्यूआईपी 2 है 100 क्वांटिटी. एवरेज एफजी है 200 क्वांटिटी. इसमें असम्पशन क्या है? वैल्यू एडिशन को हम लोग कंसीडर किया. मतलब आरएम का हम लोग कंसीडर किए हैं 1 रुपया एक क्वांटिटी का, तो 200 रुपया होता है. डब्ल्यूआईपी 1 यानी कि रफ मशीनिंग के बाद जो डब्ल्यूआईपी है उसका 50 क्वांटिटी है, 4 रुपया करके 200 रुपया होता है. फिनिश मशीनिंग के लिए क्या कंसीडर किए थे? 6 रुपया और 2 रुपया बढ़ गया फिनिश मशीनिंग के लिए. डोंट गो बाय द रैशनल ऑफ दिस थिंग, जस्ट कंसीडर दिस प्राइस. इट बिकम्स 600 रुपया. हीट ट्रीटमेंट का और 4 रुपया बढ़ा दिया, तो उसमें हो गया हीट ट्रीटमेंट के बाद 200 क्वांटिटी का प्राइस हो गया 10 रुपया इंटू 200, 2000 रुपया. तो अपना टोटल जो स्टॉक कॉस्ट कितना हो गया? स्टॉक का जो अगर वैल्यूएशन विद द वैल्यू लेते हैं तो 200 रुपया इधर, 200 200 400, 600, 1000 और 2000, 3000 रुपया. और मैंने क्या बोला था आपको कि हमारा जो सेल्स है, मंथली सेल्स, वो है 3000 रुपया. तो अपना आईटीआर का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू बेस्ड. 3000 रुपया टोटल सेल्स, कोई आरएम का चक्कर नहीं है इधर, सीधा आरएम सीधा वैल्यू लेते हैं. और नीचे 3000 रुपया स्टॉक है, एवरेज स्टॉक फॉर द मंथ. सो 3000 डिवाइडेड बाय 3000, 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि ये सेल्स हो गया, एनुअल सेल्स हो गया, ये तो मंथली सेल्स था 12. तो 12 इन्वेंट्री टर्न्स रेशियो मिल रहा है. यानी कि क्या मतलब है इसका? मतलब मैं कंसीडर कर रहा हूं इधर कि आरएम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मशीनिंग कॉस्ट, ये सब मिलके हम वर्किंग कैपिटल मंथली जो मैनेज कर रहे हैं वो है 3000 रुपया. और वो 3000 रुपया से मैं मंथली 3000 रुपया का सेल जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, 3000 रुपया इन्वेस्ट किया, 3000 रुपया सेल जनरेट किया. मतलब 3000 रुपया से मैं 12 बार एक साल में उसको इन्वेस्ट रीइन्वेस्ट करके 12 बार कर रहा हूं. दैट इज द मीनिंग ऑफ द आईटीआर. और ये कैलकुलेशन में 12 के कैसे आया? 12 आया बेस्ड ऑन द वैल्यू बेस्ड कैलकुलेशन. नाउ I have changed the slide to value based 2. I hope you are all able to see value based 2. Please confirm if it has changed. Yes. So इसमें हम लोग क्या किया? हम लोग चेंज किया. इस केस में हम लोग चेंज किया टू
कैलकुलेशन फॉर द अदर ITRs, दैट मीन्स RMITR कैलकुलेट किया था वो 180 मिला, WIP ITR कैलकुलेट किया वो 45 मिला, FG ITR कैलकुलेट किया 18 मिला। और इसमें सारे जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया था आप लोगों को वो वैल्यू बेस्ड था, और इसमें दिखा रहा है कि आपका जो RMITR हमारा जो है वो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है 18। हम लोग ये देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी इधर दिखा रहे हैं ये सच में क्या हाई अपॉर्चुनिटी इधर है, क्या हमें सब छोड़ के इधर ही फोकस करना है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बट ये अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग RM बेस्ड ITR को भी देखते हैं। दिस इज वैल्यू बेस्ड 3। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग लीन इंप्लीमेंट करने का पहले, सेम एग्जांपल में लीन इंप्लीमेंट करने के पहले वैल्यू बेस्ड ही करेंगे अभी, लेकिन क्या क्या एक्शन लिया गया है दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। व्हाट आर दोज एक्शंस दैट वी हैव टेकन? कन्वर्ट द बैच प्रोसेस टू फ्लो लाइन इफ पॉसिबल। हमारा पहले बैच प्रोसेस कहाँ था? रफ मशीनिंग में और फिनिश मशीनिंग में 50 क्वांटिटी का बैच प्रोसेस था, और हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट था वो 100 क्वांटिटी का हमारा बैच प्रोसेस था। तो हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं क्या फ्लो लाइन हो सकता है बिटवीन रफ मशीनिंग एंड फिनिश मशीनिंग? क्या हम लोग हीट ट्रीटमेंट का बैच साइज को रिड्यूस कर सकते हैं? कैन वी देयरफॉर reduce the manufacturing throughput time? That means after we inject the material into rough machining, then the time taken for it to become shipping ready, ये टाइम को क्या हम लोग कम कर सकते हैं? मॉनिटर RM इश्यू क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी, क्या हम लोग RM जो ले रहे हैं हमारा फाउंड्री से उसका क्वांटिटी और उसका नंबर ऑफ डिलीवरीज इसको चेंज कर सकते हैं? फॉर बैच प्रोसेस इट विल बी लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि बैच प्रोसेस अगर हम 50-50 का रन करते हैं तो नेचुरली वी हैव टू लुक फॉर हायर बैच क्वांटिटी फ्रॉम द फाउंड्री आल्सो, और उसका नंबर ऑफ डिलीवरीज विल बी लेस। लेकिन अगर हम लोग बैच साइज को कम कर दिया तो नंबर ऑफ डिलीवरीज फ्रॉम द फाउंड्री आल्सो विल हैव टू बी मोर एंड क्वांटिटी शुड बी लेस। वुड यू एग्री टू दैट? ओके। प्रोक्योर RM मोर फ्रीक्वेंटली एंड इन लेस नंबर, दैट्स व्हाट आई जस्ट नाउ डिस्कस्ड। अगर ये फिजिबल होता है, बाय चांस एवरीथिंग बिकम पॉसिबल, तो क्या होता है? आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। फाइन। सो इधर हम लोग अभी देखेंगे कि 200 क्वांटिटी से वी हैव, मान लीजिए कि हम लोग अचीव किया 50 क्वांटिटी, WIP हम लोग 50 से 5 किया, WIP2 50 से 20 किया, क्योंकि हमारा हीट ट्रीटमेंट जो है वो 20 क्वांटिटी है, एंड देयरफॉर द FG आल्सो 20 क्वांटिटी हम लोग अचीव किया। अभी we can go by the same value based concept, इधर 50 का 50 रुपया होता है, 5 का 20 रुपया होता है, 20 का इधर होता है 120 6 रुपया करके, और 20 क्वांटिटी इधर FG का होता है 10 रुपया करके 200। तो अपना टोटल स्टॉक का वैल्यू कितना होता है? 50 20 70 190 390, so it becomes 92, and here we see the impact on RMITR is 700, showing maximum improvement, and FG ITR shows 180। इधर भी दिखा रहा है सेम एज बिफोर कि इधर अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा दिख रहा है टू रिड्यूस द ITR। बट वन थिंग टू बी नोटिस्ड, वर्किंग कैपिटल हैज कम डाउन फ्रॉम 3000 to 390, यानी कि इधर 92 को अगर मैं 100 ले लूं, 100 ले लूं, तो 300 अगर ऑपरेटिंग डे है तो 300 डिवाइडेड बाय 100 ITR, तो 3 दिन के में ये दिखा रहा है कैलकुलेशन कि 3 दिन में हमारा वर्किंग कैपिटल हम लोग री इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू रियली एग्जामिन व्हेदर दैट इज रियली ट्रू और नॉट। नाउ आई हैव चेंज्ड टू रॉ मटेरियल बेस्ड एग्जांपल। आई होप यू आर ऑल एबल टू सी द रॉ मटेरियल बेस्ड एग्जांपल partition, and I would now go into raw material based calculation. Good. So rough machining पहला एग्जाम्पल 200 क्वांटिटी, I'm sorry 50 क्वांटिटी, रॉ मटेरियल 200 क्वांटिटी, फिनिश मशीनिंग 100 क्वांटिटी, FG 200 क्वांटिटी शिपिंग एरिया में। और इधर हमारा जो अभी जो कॉस्टिंग है, दैट कॉस्टिंग एक्चुअली हैज कंप्लीटली चेंज्ड। ये हो गया अभी हमारा 200 क्वांटिटी का 200 रुपया RM बेस्ड में,
50 क्वांटिटी का हो गया 50 रुपया, 100 क्वांटिटी का हो गया 100, 200 क्वांटिटी का हो गया 200, क्योंकि RM बेस्ड है। RM बेस्ड में हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट वही 1 रुपया हम कंसीडर करेंगे। क्यों? वही 1 रुपये से ही हम लोग खरीदा, तो 1 रुपया ही अभी इधर भी रिफ्लेक्टेड होगा, 1 रुपया, इधर भी 1 रुपया, इधर भी 1 रुपया, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो इधर एक क्वांटिटी, इधर भी एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी। हो सकता है कई केस में, जैसे आपने अगर एक बड़ा सा एक रॉड खरीदा, इनगॉट खरीदा, तो उधर से मल्टीपल प्रोडक्ट निकलता है, उधर कॉस्टिंग अलग होगा। इधर फॉर सिंप्लिसिटी से मैंने फाउंड्री का एक कास्टिंग लिया, जिसको रफ मशीनिंग करके, फिनिश मशीनिंग करके, हीट ट्रीटमेंट करके डिलीवरी दे रहे हैं। So here 1 to 1 correspondence is there. अभी देखते हैं, तो हमारा जो मंथली सेल है वो 3,000 रुपया पहला था, अभी ये 200 क्वांटिटी है, सो 200 रुपया। तो ITR ओवरऑल क्या हो जाएगा? 200 रुपया डिवाइडेड बाई 250, 350, 550। यानी जो ITR वैल्यू बेस्ड में हो रहा था 12, इधर देखिए 4 हो रहा है, सिर्फ 4, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 4, यानी मैं अगर 12 महीना डिवाइडेड बाई 4, तो लगभग 3 महीना लग रहा है वर्किंग कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया ये सारे स्टॉक के लिए, ये स्टॉक क्वांटिटी को वापस मिलने के लिए मुझे 3 महीना वेट करना पड़ रहा है, 3 महीना। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू बेस्ड ITR एंड द RM बेस्ड ITR. इट इज मच मोर प्रैक्टिकल. So if you are being very complacent about your ITR value, here that complacency will go. Let us see now that whether or not I now change it to next slide. तो जो हमारा 180 था वो अभी RM ITR का 48, 96, 120. अभी भी डिफरेंस काफी ज्यादा है। RM ITR का जो डिफरेंस है वो 48 है, दिखा रहा है RM ITR का 48, FG ITR का दिखा रहा है 120. सो व्हाट वाज इट अर्लियर? हमारा सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां था? FG ITR में। अभी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां पर दिख रहा है? RM ITR में। इज इट नॉट वेरी रियलिस्टिक पिक्चर? यस, क्योंकि उधर फिगर इन्फ्लेटेड हो रहा था बिकॉज ऑफ वैल्यू, और इधर बिकॉज इट इज RM वी आर गेटिंग द ट्रू पिक्चर फ्रॉम द एंगल ऑफ लीन, कि अगर काम करना है तो शुरू से इधर ही काम करना है। कहां पर? RM प्रोक्योरमेंट के साइड में। इधर 48 हो रहा है, देखिए। एंड ITR ओवरऑल इज बिकमिंग नाउ इज 200 डिवाइडेड बाय 95, 12, 25, व्हिच वाज देयर अर्लियर। ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज दैट वैल्यू बेस्ड ITR, RM बेस्ड ITR का कंपैरिजन। आई हैव चेंज द स्लाइड नाउ। आई होप दिस टाइम यू आर एबल टू सी द कंपैरिजन। RM ITR जो था पहले 720, वो हो गया 48। WIP ITR जो था 257, वो हो गया 96। FG ITR जो हुआ था 180, वो हो गया अभी 120 FG ITR। एंड ITR ओवरऑल जो था 92, 25। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया 92, 25। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जहां दिखा रहा था पहले RM ITR का सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वो अभी दिखा रहा है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट how wrong it will be in terms of your conclusion if you go on for the value based ITR, which normally we consider. And FG ITR 180, it is 120 RM based, दिखा रहा है कि FG ITR में काम करने का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन वर्क ऑन RM ITR एंड WIP ITR। क्यों? उधर सबसे ज्यादा मेटेरियल स्टक अप है। So value based ITR will also go up if there is a RM price reduction, selling price increase, process cost reduction, etc. through other initiatives. RM based ITR will only improve if throughput time reduces. RM, WIP, FG stock quantity reduces. These reductions are only possible through lean. This is the true measure of lean and will generate much more returns. Price increase, cost reduction, etc. will not impact RM based ITR. Okay, I think I have just now presented to you the comparison between ITR value based and ITR RM based.